पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम हृदय सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढयतीश्वरं शिष्यप्रशिष्यरूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रयनिवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढमहं भजे सिद्धारूढमहं भजे। आरूढ़ ज्योति जगत गुरु सिद्धार्थ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण श्रावण मास निमित्त हमने यहाँ पर अष्टवक्र गीता का अध्ययन मतलब स्वाध्याय के रूप में प्रवचन के रूप में और श्रवण करने के लिए श्रावण मास में उस ग्रंथ को चुना है। तो अष्टवक्र गीता, तो अष्टवक्र जी कौन है, उनका जीवन चरित्र क्या अष्टवक्र का। अष्टवक्र तो ये उद्दलक ऋषि के बेटी सुजाता का पुत्र है उद्दलक का। तो उनका तो पुराणों में वेदों में उपनिषदों में महान वेदांत आचार्य के रूप में छांदोग्य उपनिषद में उनका नाम आता है उद्दलक जी का। उद्दलक इनका नाना है अष्टवक्र जी का। अष्टवक्र उद्दलक के पुत्री का पुत्र है। तो यहाँ पर तो पहला सुने कि ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है। भारत में वेद को भी कि वेद भी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण ऐसा कहने वाला एकमेव गुरु है अद्वैत संस्थापक अष्टवक्र जी। तो इसके लिए वेद को भी उन्होंने वहाँ पर खंडन किया और गर्भावस्था में, तो गर्भावस्था में इसके लिए अष्टवक्र जी का जो जीवन चरित्र है विशेष करके सबको सुनना चाहिए। फिर उसके बाद में उनके विचारों को, क्यों उनमें इतना वैराग्य था, इतना वेदांत का प्रगाढ़ पंडित वैराग्यवान। तो उनका पहला सुने, जैसा प्रातः काल होते ही उनका पिता का नाम है अकोड़। अकोड़ जी ने क्या किया, प्रातःकाल उठा एक दिन और यात्रा को निकल पड़े। तो यथाशीघ्र राजमहल पहुंचना था जनक के पास। क्यों पहुंचना था उनके पास, क्या था ऐसा, तो उनका जो पत्नी सुजाता जी गर्भवती था। तो सुजाता जी गर्भवती था और उनका डिलीवरी मतलब पुत्र प्राप्ति का समय था। तो उनको तो पुत्र जब डिलीवरी होता है, उनका प्रसूति होने के बाद वो शिशु जन्म लेता है तो उसका विधि विधान करना पड़ता है। तो ब्राह्मण था, वेद निष्पन्न और वेद के जाने माने व्यक्ति थे, बहुत बड़े गुरु थे वो, सुप्रसिद्ध वेदांताचार्य। तो उनका दामाद वेदांताचार्य उद्दलक के दामाद परम और उनका शिष्य कौन कावोड़ जी। तो ये इसके लिए पहला बोल रहा हूँ, कावोड़ जो है अष्टवक्र जी का पिता का नाम है कावोड़ और उनका माता का नाम है सुजाता और उनका नाना का नाम है उद्दलक और उनका मामा का पुत्र है श्वेतकेतु। और छांदोग्य उपनिषद में उनका वर्णन है, छांदोग्य उपनिषद में बहुत बड़ा उपनिषद है। तो पहला आपको बताता हूँ तो कहानी का पीछे का उद्देश्य क्या है। तो अष्टवक्र का जीवन चरित्र क्या कहता है। तो कावड़ जी सुबह उठकर यात्रा में राजमहल पहुँचने को निकल पड़े। तो उन्होंने सुना था कि राजा जनक जो है विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान करते और संकट के समय उनका आर्थिक सहायता करते। इसके लिए उन्होंने जितना भी हो सके जल्दी पहुंचकर उनसे सहायता प्राप्त करने के लिए तो महल को निकल पड़े। कावड़ भी राजा सहायता की आवश्यकता थी। क्यों आवश्यकता क्या था उनको कि उनका पत्नी जो है सुजाता गर्भवती थी और किसी भी दिन शिशु का जन्म हो सकता था। तो आसान शिशु के संस्कार के लिए धन अभाव था। तो राजा जनक से यह धन उन्हें सहज ही उपलब्ध हो सकता था।
क्यों राजा जनक जो है ब्राह्मणों को और वेदांतियों को, पंडितों का सम्मान करता था, तो उनका शास्त्रार्थ करने के बाद प्रसन्न होकर उनको धन देता था। तो इसके लिए ये कावोड़ जी ने सुना था कि राजमहल में जाकर राजा जनक से याचना करने से मुझे धन मिलेगा और मेरा जो शिशु है जन्म का जो विधि विधान है तो पालन पोषण करना है, तो उसका कर्तव्य था। तो इसके लिए राजा जनक के महल को पहुंचने के लिए उन्होंने निकल पड़ा। तो कावोड़ जो है वेद शास्त्र का निशान विद्वान था और वो सुप्रसिद्ध वेदांत आचार्य उद्दलक के परम शिष्य, उनका परम शिष्य था। और कावोड़ वेदांत ज्ञान के प्रति उत्कंठा, उनका उत्कंठ देखकर उद्दलक कहना चकित था कि ऐसा शिष्य मिलना दुर्लभ है। तो वेदांत का पूर्ण रूप से अभ्यास, वेद वेदांत का पूर्ण रूप से 25 साल उनके पास रहकर वेद वेदांत का मीमांसा शास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किया, हृदयगम्य किया। और अध्ययन पूर्ति होने के बाद उन्होंने कि गुरु से आज्ञा मांगा, गुरुजी अभी मुझे जाना है। कहाँ पर? बाहर जगत में जाकर मुझे विवाह करके और संतति और मेरा जो वेदांत का अभ्यास है उसका मैं प्रचार करके मैं उसमें कुछ धन प्राप्ति करना चाहता हूँ। वैसा उन्होंने अपना गुरु से आज्ञा मांगा। तो गुरु बोला इतना उत्तम शिष्य अभी मुझे छोड़ के जाएगा, तो उनको दुख हुआ। तो कावोड़ के ही शीघ्र वेद संगोपन अध्ययन पूर्ण कर लिया। उद्दलक से सोचकर किचित हो गया कि अभी मुझे जाना है, गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दे दो और मैं जाकर आपका जो शिक्षा दिया है वेद का, तो वहाँ पर मैं प्रचार प्रसार करके आपका नाम कीर्ति चारों दिशा में फैलाएगा। तो उद्दलक जी ने देखा, अरे मेरा उत्तम शिष्य है तो तुझे अगर बाहर भेजना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो तू क्या कर मेरे पास रह जा। तो क्यों? उद्दलक ने उसके दोनों हाथ थाम कर, दोनों हाथ पकड़कर उस वश से मुझे प्रसन्न है कि तुमने स्वयं को वेदों का उत्तम ज्ञाता सिद्ध कर दिया है। तुम जहाँ भी जाओगे विजय श्री वर्ण करोगे, तो विजय आपको प्राप्त होगा। किंतु तुम्हें यहाँ से विदा करने का जी नहीं करता मुझे, कि उत्तम शिष्य था। सुबह उठकर पानी, आश्रम में सेवा। तो गुरु कब प्रसन्न होता है? आप्त अंग स्थान सद्भाव। तो गुरु प्रसन्न करने के लिए कावोड़ ने यथा योग्य यत्किंचित भी द्वेष नहीं रखते हुए मन में निष्काम भाव से सेवा किया था। और पूर्ण रूप से अभ्यास करने के बाद बाहर जाने का जब याचना किया तो गुरु बोला भी तू मत जा, अगर तुझे छोड़ना है तो मुझे तेरा विदाई मुझे पीड़ा देगा। तो उतने में उनका पुत्री सुजाता आश्रम के लिए कुएं से पानी भर के ला रहा था। तो उनका मन में आया कि सुजाता को देखकर इसे विवाह करके दामाद बना के मैं आश्रम में इसको रखकर और इसको यहाँ पर आचार्य बनाऊँ। कहाँ पर? अपने आश्रम में, गुरुकुल में। तो उन्होंने गुरु ने क्या किया, तू देख शिष्य अभी दामाद बन जा, मेरा पुत्री को वर्ण कर ले और यहाँ पर रहकर तू वेद वेदांत का अभ्यास कर और करा और मेरा आश्रम चला। तो गुरुजी का आज्ञा का पालन किया। तो गुरुजी ने सुजाता का विवाह कावोड़ से किया और उनका पुत्र था उद्दलक का एक पुत्र, उनका भी विवाह दोनों का एक साथ हुआ। तो होने के बाद कुछ दिन के बाद गर्भवती हुआ और गर्भवती और रोज वेदांत का अभ्यास चल रहा था। किसका? कावोड़ जी का। तो वेदांत श्रवण, वेदांत का मनन, वेदांत का अध्ययन कराते थे आश्रम में। चारों दिशा में उनका कीर्ति फैला कि उद्दलक का जो दामाद है, जो शिष्य है, उत्तम श्रेणी का वेदांत आचार्य है, उत्तम शिक्षक है। ऐसा सब जगह उनका कीर्ति चारों ओर गया। तो जैसा दिन बढ़ते गया तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 8 महीने का गर्भ और वेदांत का श्रवण अध्ययन कर रहा था। रात्रि सब जाने के बाद, शिष्य जाने के बाद कावोड़ जी वेदांत को अभ्यास करते वक्त तो सुजाता रोज उनको सुनता था वेदांत। कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, वेद का खंडन नहीं किया, ऋषि मुनियों का अपमान नहीं किया और पति का तो अपमान स्वप्न भी नहीं किया था। उतना निश्चल भक्ति से पतिव्रता के रूप में सेवा किया हुआ सुजाता जब वेदांत सुन रहा था रात को, तो उसमें गर्भ से उनके मुख में, उनके माध्यम से एक ध्वनि बाहर आया कि बंद कर, तेरा जो वेदांत है, तेरा जो वेद है वो झूठ है।
उसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं है। और ब्रह्म प्राप्ति कर, ब्रह्मा को अगर प्राप्ति किया, हृदयगम्य किया, तो मोक्ष प्राप्त करेगा। ये वेदांत जो है आपका, तो ये व्यर्थ है, ऐसा उनका कान में सुनाई दिया। तो इतना सुनने के बाद कौड़ के चकित होकर बोला, मैं कुछ समझ नहीं सका, ये कहाँ से आ रहा है आवाज, कौन बोल रहा है? तो चकित होकर उन्होंने देखा, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर पति पत्नी में एक विस्मय जागृत हुआ कि मैं कभी वेद वेदांत का अपमान नहीं किया है, गुरुओं का अपमान नहीं किया, ऋषियों का अपमान नहीं किया। तो मेरा अंदर से ऐसे क्या आ रहा है कि वेद झूठा है, उसका रटन छोड़ दे, उसका पठन छोड़ दे, अनुभूति है वेदांत, उस आत्म साक्षात्कार कर, ऐसा ध्वनि हो रहा था। तो वो सब सुनने के बाद तो ये वेदांत का जो अभ्यास कर रहा था, कौन? कौड़, कौड़ जी। तो कौड़ जी में कि नित्य की बात थी, उस रात भी कौड़ वेद अभ्यास कर रहे थे, अभी कुछ क्षण ही बीते थे। तो उन्होंने सुजाता का विष्णु से बोलना सुना कि वेद का ज्ञान जो है मिथ्य, वेद और कुछ नहीं है, अर्थहीन शब्द, निरर्थक भंडारे, आत्मज्ञानी परम सत्य है। तो आत्मज्ञान प्राप्त कर, ग्रंथों में ज्ञान मत कोच, ज्ञान तुम्हारे अंतर्मन में समाहित है। आत्मानुभूति करते ही परम ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगा। तो आत्मज्ञान के पीछे लगो और आत्म साक्षात्कार करो। वेदों में कुछ नहीं, वेद अभ्यास झूठा है, छोड़ दो। तो ये सब सुनने के बाद वेद को मानने वाला ऋषि और उद्दलक का, वेदांत आचार्य का शिष्य और दामाद, और वेद में जिन्होंने नाम कमाया, वैसा कुहाड़ के मन में क्रोध आया, पंडितता क्रोध संभव है कि वेद का निंदा करा, अच्छा नहीं। और वो अपने ही पुत्र, और जन्म से पहला, अभी गर्भ में है, गर्भ से बाहर आया नहीं, गर्भ के अंदर शिशु, तो ये वेद का निंदा कर रहा है। तो ये कैसा? मैं तो वेदांत का पूजने वाला, वेदांत का अध्ययन करने वाला, वेदों को ऊपर चलने वाला और वेदों को बताने वाला, तो वेद का निंदक कैसा? वेद विरोधी, वेद दोषी। तो उनको चिंता हुआ, और एक दिन दो दिन सुना तो भविष्यवाण, उनको क्रोध आया। तो हम सुजाता आश्चर्यचकित था, तो सुजाता भी आश्चर्यचकित था, मेरे मुंह से कौन बोल रहा है, मेरे माध्यम से ये वेद को निंदा कौन कर रहा है? ऐसा उन्होंने अपने पति से क्षमा याचना किया है। ये भगवान, मैं ये सब नहीं कहता, तो मेरे गर्भ में जो शिशु है तो वो कह रहा है। तो पिता में क्रोध आया कौड़ को कि जो गर्भ में रहने के बाद एक दो दिन तीन दिन ऐसा रोज मुझे निंदा कर रहा है, तो ये तो मेरा विरोधी है, वेद विरोधी, ऐसा कैसा पुत्र मेरा प्रारब्ध है। तो उन्होंने क्रोध होकर बोला, अरे तू जन्म से पहला ही वेद का और मेरा विरोध कर रहा है, मेरा पांडित्य का, चारों ओर मेरा ज्ञान का प्रचार प्रसार है, और उसको मिथ्य बोल रहा है। ते मिथ्यवादी है, मूढ़मती। तो तू, तेरा बुद्धि जो मिथ्य से भरा है, तो इसके लिए तू 8 प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो जा, ऐसा उन्होंने श्राप दिया इसको सुजाता। फिर सुजाता रोया कि ये आप क्या कह रहे हैं, जो वेद का विरोधी, ऐसा भी आपने कैसा मत किया। वो बच्चा है और वो भी गर्भ में है, बाहर आया नहीं। बाहर आता, वेद अध्ययन करता, पढ़ता, जानता, फिर विरोध करता तो आप श्राप दे सकता था। और तक उसने वेद जाना नहीं, ना पढ़ा नहीं, ना देखा नहीं, तो किस कारण उसने कहा पता नहीं, कारण जन्म है, तो आप श्राप दे दिया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो सुजाता का सर्वंग कांपने गले, जैसे से शिशु को गर्भ में धारण करके कोई जघन्य अपराध किया हो,
तो बोली संभव है कि शिशु के बारे में मैं आपकी धारणा मिथ्य हो। तो उन्होंने प्रार्थना की ईश्वर से कि मेरा पुत्र टेढ़ा मेढ़ा नहीं पैदा होना चाहिए और मेरा पति का विरोधी नहीं होना चाहिए और हमारा कुल का द्रोही नहीं होना चाहिए, गुरुओं का निंदा करने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना किया। तो उन्होंने श्राप दिया। श्राप देने के बाद तो उसका जन्म दूसरा दिन था। तो उन्होंने बोला देखो आपने श्राप दिया है, अभी क्या होएगा पता नहीं, तो आप अभी इनका पिता है, तो ये शिशु के अंदर है गर्भ में, तो शिशु बाहर आना है, उसका विधि विधान है, जातक सोतक कर्म सब नामकरण। तो मेरा भाई उसका भी जन्म है, मेरे भाभी का भी बच्चा जन्मने वाला है। तो उन्होंने विधि विधान किया, अगर आप नहीं किया तो आपको विरोधी लग रहा है मेरा बेटा जन्म से पहला विरोधी बन गया पिता का, तो आप उसे आसक्त नहीं है, उसमें मोह नहीं है आपको। तो आपका कर्तव्य है कि उसका पालन पोषण करने का कर्तव्य है, नामकरण विधि सब करने का। तो इसके लिए आप जाकर कुछ भी करके, धन का अभाव है तो धन आप लेके आओ। तो ठीक है, परम कर्तव्य। ऐसा सुनकर सुजाता का बात सुनने के बाद फिर कोहड़ ने राजमहल चला और राजमहल में जाकर और द्वारपालक से बोला मैं एक ब्राह्मण हूँ और उदलक का दामाद हूँ, उनका शिष्य हूँ, मैं गुरुकुल को चलाता हूँ, वेदांत का निष्पन्न पंडित हूँ, मैं वेद वेदांत को मैं जानता हूँ, तो मुझे शास्त्रार्थ करना है या बिना शास्त्रार्थ का भी अगर दान देता है तो लेके जाना है। तो ठीक है, तो ब्राह्मण देव को भेजा, कहाँ पर? जनक के सभा में। तो जनक जो है सिंहासन पर विराजित है, उनके अगल बगल में पंडितों का सभा, शास्त्रार्थ करने वाले चारों ओर बैठा है। तो कोहड़ को देखने के बाद पूछा आपका आने का कारण क्या है? तो उन्होंने पूछा कि आप ब्राह्मणों का पूजा है, आप ब्राह्मणों को पूछते, वेद को आप मानते, तो वेदांत का श्रवण करके मुझे दान दीजिए कि मेरा शिशु जन्म लेने वाला है, तो उसका भरण पोषण के लिए, तो जन्म संस्कार पूर्ण करने के लिए धन का अभाव है, तो धन का आवश्यकता है, इसके लिए आप मुझे धन दीजिए। तो मुझे इस शिशु का कोई लगाव नहीं है, फिर भी कि मेरा कर्तव्य है कि संस्कार विधि वेद सम्मत हो। अब वेद सम्मत ना हुआ तो वो कनिष्ठ बनेगा, निकृष्ट बनेगा। तो उसके लिए तो वेद को संरक्षणा करने के लिए मुझे अजन्मा शिशु का क्या जाने संस्कार का व्यवहार। तो ये अजन्मा शिशु हो क्या जाने संस्कार, तो उसके लिए उसको संस्कार करने के लिए मेरा परम कर्तव्य है। और मैं आश्रमवासी हूँ और मैं गुरुकुल का एक आचार्य वो प्राध्यापक हूँ। तो और मेरा जो गुरु है कौन? वेदांत आचार्य उदलक, वे बड़े नामचीन गुरु, प्रसिद्ध गुरु, तो उनका मैं दामाद भी हूँ, शिष्य भी हूँ। तो इसके कारण मुझे धन चाहिए, तो आपको धन दिया जाएगा, आप शास्त्रार्थ करो। तो शास्त्रार्थ के लिए बंदी, वर्णपुत्र बंदी वहाँ पर बैठा था। तो उन्होंने एक शास्त्रार्थ का नियम बनाया, क्या? शास्त्र में पराजित जो होता है जल समाधि लेना चाहिए, अगर विजय हो गया तो उसको जितना मांगा उतना धन दिया जाएगा, और पराजित हो गया तो जल समाधि। तो ठीक है, शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। शास्त्रार्थ प्रारंभ होने के बाद तो कोहड़ हार गया, पराजित हो गया। तो पराजित होने के बाद उसका शिक्षा क्या है? जल समाधि। तो बच्चा जन्म लेने से पहला बाप को मार दिया। गर्भ में था, वेद और उनका विरोध करता था, और गर्भ से बाहर आया ही नहीं, तो पिता को जल समाधि मिला। तो बंदी ने बोला देखो मैं जल समाधि लेगा, पर मेरा एक पुत्र का जन्म है, संस्कार, उसके लिए आप जितना हो सके धन भेजे और मैं यहाँ पर जल समाधि लेता हूँ। तो जल समाधिस्थ हो गया और राजा जनक ने धन भेजा, तो अष्टवक्र जी का जन्म हुआ। तो टेढ़ा मेढ़ा 8 प्रकार का जो पिता, एक दिन पहला पिता का मृत्यु हुआ, दूसरे दिन जन्म हुआ बालक का, शिशु का। तो उदलक ऋषि ने क्या किया? तो ये बाप से श्रापित है, तो 8 प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा शरीर लेके आया, इसके लिए उसका नाम अष्टवक्र रखा। और उनका बेटे का जो पुत्र है उसका नाम श्वेतकेतु रखा। दोनों भी एक ही दिन जन्मा है,
श्वेत केतु अष्टवक्र। तो श्वेत केतु कौन है? उदलक का पुत्र का पुत्र। और अष्टवक्र कौन है? उदलक का पुत्री का पुत्र, नाना उदलक जी। तो उन्होंने अष्टवक्र नाम रखा। फिर दोनों को भी, श्वेत केतु अष्टवक्र जी को, दोनों को आश्रम में पढ़ाना, वेद अध्ययन कराना। मगर जन्मजा वैराग्यवान था अष्टवक्र। किसी के ऊपर मोह नहीं, किसी में आस्था नहीं, किसी में राग नहीं, ना द्वेष नहीं, कोई कामना नहीं, इतना वैराग्य संपन्न अष्टवक्र। और वेद का अध्ययन करना, पूजा पाठ, ध्यान, एकांत में जंगल में जाके निवास करना। तो उनका मामा जो है उदलक नाना और उनका मामा, तो दोनों उसे समझाते थे कि पिता नहीं है करके चिंता मत कर। तो श्वेत केतु देखता था, अरे मैं इनका वास्तविक वंश हूँ, मेरा इनका संबंध है, उदलक और मेरा पिता का, इनका क्या संबंध है? ये तो मेरा अत्ते का लड़का है, तो इससे ज़्यादा प्रेम दे रहा है। तो चिढ़ गया श्वेत केतु, बोला तू जा तेरे घर में, तेरा पिता से तू प्रेम मांग, तेरा पिता से तू धन मांग, उनसे तो अभ्यास कर, हमारा आश्रम से जा। तो अष्टवक्र क्या किया? माता से पूछा, सुजाता से, कि श्वेत केतु जो बोल रहा है वो ठीक है, उनका पिता है, उनका नाना है, तो मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर मेरा पिता कहाँ पर? तो माँ ने क्या किया? रोते हुए, एक दिन, जन्म से एक दिन पहला तुम्हारा पिता का देहांत हुआ। तो कैसा देहांत हुआ? तो शास्त्रार्थ करके पराजित होकर जल समाधि लिया। तो शास्त्रार्थ किससे किया? तो राजा जनक के सभा में बंदी, वरुणपुत्र बंदी के साथ शास्त्रार्थ करके तूने पराजित करने के बाद जल समाधि लिया गया। ये कैसे शास्त्रार्थ है? शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद शिष्य बनाया जाता है, या सांप्रदाय को छोड़कर अपना सांप्रदाय में लिया जाता है। शंकराचार्य ने भी शास्त्रार्थ किया, पर किसी का खंडन मंडन नहीं किया। जो अयोग्य है उसका खंडन किया, जो योग्य है उसका मंडन किया। मंडन करने के बाद उसे अनुभव आने के लिए शिष्य बनाकर सांप्रदाय का उद्धार किया और सांप्रदाय को बढ़ाया, किसको शिक्षा नहीं दिया। तो ये कैसा शास्त्रार्थ है? ये तो शुद्ध हिंसा है। शास्त्रार्थ में किसी का अपमान नहीं होता, समझाया जाता है। आपका जो ज्ञान है कम है, मैं जो जानता हूँ आगे का विषय है, तो आप जो जानते हैं यही का है, मैं जो जानता हूँ आगे का विषय है, आप उसे जान लो, उद्धार हो जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, अभिमान छोड़ दो। तो अभिमान को घटाने का नाम है शास्त्रार्थ। तो ये कह शास्त्रार्थ है कि मेरा पिता शास्त्रार्थ किया, तो हारने के बाद जल समाधि कैसा दिया? कौन है जल समाधि देने वाला? कौन है प्राण लेने वाले? बंदी कौन है? कौन सा शास्त्र में से लिखा है? तो उन्होंने क्या किया? मैं जाता हूँ शास्त्रार्थ के लिए, आज्ञा दीजिए माँ। तो माँ से आज्ञा मांगा। तो सुजाता बोला नहीं नहीं, तेरा पिता गया आया नहीं, और तू जाएगा, और तू छोटा बच्चा है, 12 साल का है, और टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, तेरे को देख के व्यंग्य करेगा वो, हंसेगा वो लोग, मत जाओ। नहीं, मैं जाएगा, और मेरे लिए प्रार्थना मत कर। मेरा जो अंश है परमात्मा का स्वरूप है, मैं जाना है ईश्वर को। मैं अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए आया हूँ। मैं कारण जन्म में गर्भ में ही वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैं किससे डरता नहीं, मृत्यु से, न भय से, ना मान से, ना अपमान से। मेरा एक ही इच्छा है, सत्य को प्रदर्शित करो, सत्य स्थापना करो, सत्य का प्रबोधन करो, सत्य का प्रचार करो। तो वेदों में कहाँ पर है? तो उन्होंने माता से आज्ञा मांगकर चल पड़ा। कहाँ पर? राजा जनक के सभा में। अच्छा सुनो, तो राजा जनक के सभा में गया तो सब द्वारपालक बोला, बालक है, 12 साल का, टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, ब्राह्मण है, ठीक है, पर आपका शरीर देखकर तो ऐसा लगता है आपको अपंग है। तो आप अगर सभा में गया तो बालक है, आप छोटा बच्चा है, तो आप जाके वहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला चीज़ किया तो राजा क्रोधित करेगा, हमारा नौकरी जाएगा। तो उन्होंने बोला, अरे राजा जनक तो महाज्ञानी है, मिथिला का राजा है, और यही राजा के पास ज्ञान लेने के लिए एक दफ़ा सुखदेव जी आया था, वो भी 12 साल का था, वो भी दिगंबर था। तो उनका प्रवेश हुआ
और उनका प्रवेश होने के बाद राजा जनक ने उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान दिया। ऐसा ब्रह्मवेता ब्रह्म ज्ञान एक राजा चक्रवर्ती है, तो उसके पास जाकर मुझे भी ज्ञान प्राप्त करना है। मैं तो दिगंबर आया नहीं, मैं तो अष्ट टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, मैं ब्राह्मण हो और एक मुमुक्षु हूँ, मैं मोक्ष का अपेक्षा लेकर आया हूँ, तो मुझे ज्ञान से वंचित करेगा आप लोग? तो मुझे भी ज्ञान चाहिए। तो राजा जनक के पास ले गया। तो राजा जनक के पास जब जा रहा था सभा में, तो पंडितों का पूरा या बंदी, महात्मा, ज्ञानी, ज्योतिषाचार्य, वेदांताचार्य सब बैठा है, पूर्व मीमांस उत्तर मीमांस सब पंडितों का सभा, और राजा सिंहासन पर विराजित है जनक। और ये कौन? अष्टवक्र जी जब चल के आ रहा था तो उनका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर सब हंसने लगा, हंसने लगा। हंसते वक्त तो सबको देखकर उन्होंने नमस्कार किया। किसको? राजा जनक को। तो राजा जनक बोला, अरे छोटा बच्चा है, मगर इतने कुछ तो है कि निर्भय होकर विवाद करने के लिए, और टेढ़ा मेढ़ा अपंग होते हुए भी इतना निर्भय से आ रहा है, तो कुछ तो है ये व्यक्ति। तो राजा जनक को बुरा लगा कि एक छोटा बच्चा अपंग, तो उन्होंने कोई भी अपंग जन्म लेने का ऐसा कोई किसका संकल्प नहीं लेता है। कोई मनुष्य नहीं सोचता है कि मुझे दुख होना चाहिए, है ना? किसी का अपेक्षा नहीं रहता है, सबको सुख चाहिए, कि सुख स्वरूप ही आत्मा सुख स्वरूप है, इसके लिए सुख चाहता है। वो आत्मा ईश्वर का अंश है, वो आत्मा ईश्वर से मिलना चाहता है। वियोग हुआ है आत्मा का, किससे? परमात्मा से। तो आत्मा चिंतित है, मैं कब मिलूँ, कब जानूँ ईश्वर को। और देह को चिंता है कि वो भोग से प्राप्त है, तो भोग करने के लिए आतुर है शरीर। ये विरोध, एक नीचे खींच रहा है, एक ऊपर। एक कहता है ऊपर जिससे वियोग हुआ है उसे मिलो, मोक्ष प्राप्ति करो, और एक कहता है नहीं नहीं, जिससे मैं बना है उसको प्राप्त करो। इसके बीच में जीव अटका है। आत्मा चाहता है परमात्मा और देह चाहता है भोग, और जीव आत्मा को नहीं जानता है ना देह को, उसके बीच में जीवत्व। जीव अज्ञान भाव है, वही आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। इसके लिए जीव और शिव बोलना भी झूठ है, कि जीव ही शिव है। अज्ञान के कारण वो जीव बना है, अज्ञान मिट गया, देव बन गया, और कुछ भी नहीं है। बनना नहीं बना है, केवल आवरण दोष है उसके अंदर, अज्ञान, उसको हटाना है। तो अष्टवक्र प्योर शुद्ध अद्वैत था, कोई मिलावट नहीं, न द्वैत, न विशिष्ट अद्वैत, न द्वैताद्वैत, केवल अद्वैत। ऐसा अद्वैत ज्ञान को प्राप्त किया हुआ और कारण जन्म गर्भ में सब सीख कर आया था। तो उन्होंने जब गया किसके पास? राजा जनक के सभा, और राजा को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद राजा बोला, अरे देखा उनके तेज। पूछा आप कौन है, आपका परिचय दो। मेरा परिचय बाद में, आपका परिचय दो। तो ये क्या है? पंडितों का सभा है। ये पंडित, ये चर्मकार है। बोला चर्मकार बोलने से बंदी को क्रोध आया कि मैं वेदांत वरुण देव का पुत्र, और देवलोक छोड़ के मैं भूलोक में आया है देव कार्य के लिए, और मुझे वेदांत देव, मैं देव वरुण पुत्र बंदी, देव कार्य के लिए भूलोक में आकर जनक के सभा में बैठा है मैं, और शास्त्रार्थ करके मैं सबको पराजित करके जल समाधि दिया। तू कौन है रे, मुझे चाम मार। चर्मकार बोला, या अज्ञानी, ये पामर, ये अपंग, ये दुष्ट, वेद विरोधी, चिल्लाने लगा। तो राजा जनक को बुरा लगा कि एक छोटा बालक है, ब्राह्मण है, अष्ट टेढ़ा मेढ़ा शरीर है। तो उसको देखकर व्यंग्य किया इन्होंने, और उत्तर भी बराबर मिला, निर्भय होकर उत्तर दिया। और जो सद्गुरु अद्वैत सिद्धांत को जानता है, आत्मज्ञानी, मरण से, मान से, अपमान से कभी भी डरता नहीं। ये द्वैत भाव जिसमें वो डरता है, द्वैत।
अद्वैत कभी डरता नहीं किससे, मृत्यु भी उससे कुछ नहीं कर सकता, कि उससे मृत्यु नहीं, अजन्मा है। उसको क्या कहा मृत्यु? जो जन्मा नहीं उसको कौन मारेगा, और जो जन्मा है उसको कौन बचाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जन्मा है मरेगा, और वो अजन्मा है नहीं मरेगा। वो जाना है उसने, और वो जन्म से पहले जाना है। इसके लिए उनको कोई विधि विधान नहीं है सदगुरु को। जिन्होंने कारण जन्म है, जैसे शंकराचार्य या कोई भी बाल ब्रह्मचारी रहकर जन्म से जो वेदांत के ऊपर जिनका दृष्टि रहता है, उनको कोई विधि विधान नहीं है। लोकारूढ़ के लिए, सांप्रदाय वृद्धि के लिए ये सब करना पड़ता है, उनके लिए कोई विधि विधान नहीं। तो ऐसा अष्टवक्र जी जब चामार करके उनको संबोधन किया तो बहुत क्रोधित हुआ बंदी, और बंदी ने बोला, कैसा बोला चामार? बोला आपने जो देखा शरीर टेढ़ा मेढ़ा क्या है? चर्म है। सुंदर हो असुंदर हो, कुरूप हो अकुरूप हो, या ऊंच या नीच, या ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, और जो मलमूत्र को ढकने के लिए ईश्वर ने एक चर्म को रखा है, और उस चर्म को देखकर आपने व्यंग्य किया, तो चर्मकार है आप। चप्पल बनाने वाला किसको देखता है? उस चर्म को देखता है। तो व्यंग्य किसको आता है? आकर्षण किसमें? आकर्षण विकर्षण किसमें? शरीर में। तो वो शरीर क्या है? तो चर्म है, और क्या है? कोई काला पीला लाल सफेद। तो इसके लिए चर्मकार आप, वेदांती नहीं। आपको ब्रह्म नहीं दिखा। मेरा ब्रह्म में, मेरा तत्व में, मेरा स्वरूप में, मेरा चेतना में कोई भेद नहीं है। जैसा आप है वैसा मैं है। प्रकाश में कोई भेद नहीं, दिया में भेद। तो मेरा जो शरीर है टेढ़ा मेढ़ा प्रारब्ध के कारण, मेरे पिता के श्राप के कारण प्राप्त हुआ है। इसे मैं तपस्या करके कर लूँगा, ठीक, मगर चेतना तो वो एक है, अव्यक्त है, तो सुंदर है। तो आपको दिखा नहीं, तो चर्मकार है। ये जनक, तो किसका स्वभाव बुलाया है? वेदांतियों का बुलाया कि चर्मकारों का? राजा जनक को मैं मानता था वेदांती, जो शुकदेव को ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ जनक महर्षि। तो आप तो चर्मकार है, आपने बुलाया चर्मकारों का सभा। तो इतना सुनकर राजा जनक में प्रसन्नता हो कि एक बालक अद्वैत सिद्धांत स्थापना करने के लिए निर्भय होकर, मृत्यु से भी नहीं डरते हुए, मान अपमान से परे होकर शास्त्रार्थ करने के लिए आया है। और बंदी में अभिमान था, देवपुत्र वरुण पुत्र बंदी देव कार्य के लिए आया है, तो मैं उनको सहकार्य कर रहा हूँ। उनके अंदर अभिमान है, अभिमान को तोड़ने वाला अष्टवक्र। तो उनमें बहुत प्रसन्न हुआ, आकर्षित हुआ जनक को उस गुरु पे, बालक में। वो बालक का शरीर नहीं देखा उन्होंने, उनका जो वाणी है, उनका जो सत्यता प्रकट करने का जो शैली है, उसको देखकर जनक आकर्षित हुआ। फिर जनक ने पूछे, ये ब्राह्मण देव आप हमारे सभा में आया है, तो आपको कोटि नमन, तो आपका परिचय दे। तो उन्होंने बोला, मैं किसका पुत्र हूँ पता है? मेरा नाना उदलक सुजाता का मैं पुत्र। मेरा पिता जो है बंदी से पराजित होकर कहोड़ ऋषि जल समाधि लिया, तो मैं उनका पुत्र हूँ। तो बंदी समझ गया, हाँ, तेरा पिता को मैंने हराया, इसके लिए तो बदला लेने के लिए आया है, तो इसके लिए मेरा निंदा किया। अभी मैं समझ गया तो कौन है। तो उदलक जी ने नाम लिया, वेदांताचार्य उदलक, श्वेत केतु मामा, और सुजाता मेरा माँ, कहोड़ मेरा पिता, और मैं अष्टवक्र। तो राजा जनक में पसीना हो गया, बाप रे, इतना बड़ा कुल से आया है, परंपरा कितना बड़ा है उनका। तो उन्होंने बोला, ठीक है देव, तो आप अभी क्या करेगा? शास्त्रार्थ करेगा। मैं भी शास्त्रार्थ करेगा। और ये बंदी को किसने आज्ञा दिया है? कौन सा वेदों में लिखा है कि हारने वाले को मृत्युदंड? वाद विवाद किसके लिए किया है? शास्त्रार्थ में। खंडन मंडन का अर्थ क्या है? शंकराचार्य जी ने वेद जो था, एक ही वेद, वेद सबका आधार, सब ज्ञानों का समुच्चय भंडार वेद,
और वो वेद समझ में आया नहीं, ठीक है, ब्राह्मणवाद ने, ब्राह्मण लोगों ने अपने पास रखा, उन्होंने अपने लिए उपयोग किया, राजा लोगों ने किया, व्यापारियों ने किया, तो सर्वसामान्य तक पहुंचा नहीं। तो इसके लिए शंकराचार्य जी ने अवतार लेकर फिर से, अगर शंकराचार्य नहीं आता तो ये उत्सव, ये वेद वेदांत, ये तो कर्मकांड, ये उपासना ज्ञान कांड नहीं रहता, सनातन कोई बसता नहीं था। उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वैराग्य संपन्न होकर 6 साल में घर छोड़ा, हर 8 साल का आयुष्य, और गुरु सेवा करके फिर 8 साल बढ़ा लिया, फिर संतों का सेवा करके 8 साल बढ़ा लिया, 4 बार ऐसा बढ़ाकर 32 साल के अंदर 16 साल में, 6 साल में घर छोड़ा, 6 साल में वेदांत का अभ्यास, और 16 साल उन्होंने 18 बार भारत का भ्रमण करके 4 पीठ की स्थापना किया उन्होंने। अभी का क्या करते, 80 साल हुआ भी कुछ नहीं जानते, भ्रमण किया 18 बार। और वेदों का उन्होंने खंडन मंडन किसके लिए किया, खंडन करने का क्या है, किसको क्या पड़ा है उनको, किसको हराने से कुछ मिलता नहीं, ये जीतने से भी कुछ मिलता नहीं वेदांत में, मान सम्मान कुछ भी नहीं वेदांत में। तो वहाँ पर एक ही है कि वेदों में जो सत्य था जैसा वैसा आपने जाना नहीं, आप न अनजाने में वेद का विरोध कर कर आपका मत को आपने स्थापना किया है, वो वेद विरोध है, उसे दुख होगा, सुख नहीं होगा। तो वेद में भी जो अगर मिलावट है तो उसको निकाल दो। तो जो सर्वसामान्य को उपयोग आने वाला, लोक कल्याण होने के लिए, लोक उद्धार के लिए उन्होंने वेदों को प्रक्रिया ग्रंथों में, सूत्र ग्रंथों में और श्लोकों में लिखा, वेदों को भाषा लिखा, उपनिषद लिखा, फिर सूत्र ग्रंथ लिखा, प्रक्रिया ग्रंथ लिखा। क्यों लिखा उन्होंने? और 4 पीठ स्थापना किया, 4 महात्माओं को बनाया, 4 महावाक्य, 4 वेद, उनको क्षेत्र बांटा, और उन्होंने कुंभ मेला में अखाड़ा बनाया, फिर अखाड़ा में नागा साधु बनाया, 10 नाम सन्यासी बनाया, फिर उनको विधि दिया कि ये कर्मकांड यहाँ तक, उपासना यहाँ तक, ज्ञान या ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति, दूसरा से नहीं। और उनका अद्वैत सिद्धांत में द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, जितना भी सांप्रदाय उस सबका संशय उसके अंदर है। जो अद्वैत को नहीं जानेगा वो द्वैत बनेगा, अद्वैत को नहीं जानेगा विशिष्टाद्वैत बनेगा, विशिष्टाद्वैत नहीं जानेगा द्वैताद्वैत बनेगा, वो भी कुछ नहीं जाना पामर बनेगा। तो उनका जो व्याख्यान है, उनका जो भाषा है, उन्होंने जो लिखा है, अनुवाद किया है, उसमें प्रत्येक संशय है, द्वैतों का संशय, विशिष्टाद्वैत का जितना भी सांप्रदाय है उनका अंदर आने वाला संशय पहले से निहित किया है शंकराचार्य ने। तो ठीक है, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, मगर अष्टवक्र जी ने डायरेक्ट शिष्य को वेद, मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष कैसा होता है। तो शास्त्रार्थ किया बंदी से, तो बंदी को बोला तो आपका ये नियम है ना, हारने के बाद जल समाधि, तो ठीक है शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ में बंदी को हराया, बंदी को हराने के बाद फिर बंदी ने बोला मैं भी जल समाधि ले गया, मैंने नियम बनाया। तो उन्होंने पूछा आप ये नियम क्यों बनाए, क्या कारण था, इतना वेद वेदांत को जानने वाला आप इतना निष्कृष्ट कर्म कैसा किया, आप जितना महात्माओं को जल समाधि क्यों दिया। तो उन्होंने बोला ये देव कार्य था, सबसे छुपाया था, मैं कोई कपटी या मैं क्रूर नहीं हूँ स्वामी, मैं वरुण पुत्र हूँ और मैं बंदी हूँ। वरुण देव ने एक याग रखा, उस याग के लिए उत्तम कोटि का महात्मा लोग चाहिए था, वेदांती, उत्तम वेद का अभ्यास, वेद जानने वाला। तो कोई नहीं जाता था, किसी को बताना नहीं चाहिए। क्यों? वो हवन अगर यज्ञ चलता है तो राक्षस आकर विघ्न डालता था। तो गुप्त ऋषि से जनक और मैं, वरुण देव आकर हम लोग को एक आज्ञा दिया कि ये बंदी तू जा जनक में, जनकपुरी जाकर जनक राजा से मिलकर शास्त्रार्थ करके जितना भी वेद वेदांती पंडित है उन सबको जला समाधि लेने के लिए तू प्रेरित कर, मतलब उनको पराजित कर। और जल समाधि के मार्ग में, जल के मार्ग से मैं
पाताल में लाकर हवन करूँगा। हवन कार्य जब पूर्ण होने के बाद मान सम्मान के साथ उनको फिर से मैं भूलोक में भेज दूंगा, फिर मान सम्मान करके उनके घर भेज दे। तो ज्वाला समाधि में जितना भी गया हुआ महात्मा था वो दिन पूरा हुआ, उनका शास्त्रार्थ पूरा हुआ। देखो, एक दिन जन्म से पहले जल समाधि लिया और 12 साल तक हवन करने के लिए गुप्त रीति से वरुण देव के पास चला गया। हाँ, बाद से फिर एक दिन पर शास्त्रार्थ करने के बंदी अर गया। बंदी पराजित होने के बाद फिर बंदी ने बोला तेरा पिता सुरक्षित है, देव कार्य के लिए हमने गुप्त रीति से उनको ले गया है, तो चिंता मत करो, तो आपका पिता आपको मिलेगा। देखो, अपमान कलंकता, क्या बेटा आकर किसको पुत्र आकर पिता को मारा, तो कलंक उन्होंने मिटा लिया। कौन? अष्टवक्र जी। तो उन्होंने अपना कलंक को मिटाया और शास्त्रार्थ को क्रमबद्ध किया कि शास्त्रार्थ किसके लिए करना चाहिए, कि वेद वेदांत को जानने के लिए, आत्मा अनुभूति के लिए, महात्माओं का जो अनुभव है आपको सहायक हो और उससे आप तत्क्षण मोक्ष प्राप्त कर सके, इतना ही उद्देश्य से शास्त्रार्थ करना चाहिए। किसी को शिक्षा के लिए नहीं है। खंडन किसके लिए? आपका विषय मंडन करने के लिए। तो आपका विषय क्या है? तो सर्वसामान्य को समझने जैसा आना चाहिए, अनुभवजन्य होना चाहिए। केवल आपने मान लिया ऐसा नहीं, उसका नाम है मंडन। तो फिर मंडन किया शंकराचार्य, ये अष्टवक्र जी ने मंडन करने के बाद उनका पिता को लेकर माँ को सौंप दिया। सौंपने के बाद फिर जनक में नींद नहीं आया। जनक बोला इतना छोटा बालक बंदी को आ रहा है, वरुण के पुत्र को, और सभा को ही वेदांत गर्जना करके, वेदांत केसरी के रूप में सिंह जैसे गर्जना करता है वैसा गर्जना कर कर सबको हला दिया। तो ये जनक ने अष्टवक्र को अपना गुरु माना और गुरु मानकर उनको साष्टांग नमस्कार किया। बोला ये गुरुदेव, मेरे में एक संशय, आप ही बताए कि वेद झूठ है, वेद में असत्य है, वेद पूर्ण नहीं है, तो वेदों को खंडन करने वाला आपको मैंने देखा, दूसरा नहीं। तो मुझे एक नया चीज मालूम हुआ, वेद से भी आगे कुछ है। तो वो विषय क्या है बताओ। तो मुझे आप जितना चाहिए आप धन ले लो। जनक सत्य प्रिय था। राजा जनक जो मिथिला का राजा है, मिथिला का अर्थ क्या है? राजा जनक कैसा बना है पता है आपको? राजा जनक एक उनका पिता हवन कर रहा था, राजा जनक, तो संक्षिप्त में बताता हूँ। तो हवन करते वक्त उन्होंने वो पूर्ति नहीं किया, बिना पूर्ति कहे देव कार्य और रुक गया, दैत्यों के कारण मर गया। मरने के बाद फिर देवता बोला हमारा जो हवन है यज्ञ ने पूर्ति नहीं किया तो ये अशुभ है, तो इसको पूर्ति करने के लिए उसका ये मिथिला का राजा नरेश जनक ही होना चाहिए। तो कैसा आएगा, जन्म कौन देगा? तो उनको मता गया। मतने के बाद मिथिला का अर्थ क्या? मतना। मतने में से जो निकला वो मिथिला नरेश। फिर उनका ही अंश के रूप में मिथिला नरेश जनक का उत्पत्ति हुआ। फिर जनक ने हवन पूर्ति किया। बाप ही पुत्र है, बेटा है, दूसरा कोई नहीं है। वही उसका ही रस, उसका ही अंश पुत्र के रूप में जन्म लेता है, कुछ नहीं, दूसरा को नहीं। उसका नाम मितना है ना, मंतना। तो जब मरने के बाद, मृत्यु ने होने के बाद उनको मनता गया, उसमें से निकला वह जो अंश है मिथिला। जनकपुरी कहाँ पर है? नेपाल के आगे मैं गया था, जनकपुरी मिथिला। तो जनक राजा जो है वेदांत, उनके एक इच्छा है वेदांत सुनना, श्रवण करना। और बहुत राजा लोग अयाशी है, बहुत भोगी है, मगर राजा जनक योगी है।
उन्होंने जितना भी पंडित सभा में बुलाकर जितना हो सके शास्त्रार्थ किया है, दान धर्म करके वेदांत को जितना गुप्त रहस्य है उसको मनन किया है, मंथन किया है, उन्होंने विचार किया है और लोक के सम्मुख लाया। ऐसा ही राजा जनक और अष्टवक्र का जो संवाद है, अष्टवक्र गीता। तो राजा जनक ने उनसे प्रार्थना किया कि मुझे आप रखकर मेरे सभा में 3 दिन तक आप मेरे को वेदांत का प्रबोधन करे। तो राजा जनक बोला, अरे तू ऊपर बैठा है, मैं नीचे हूँ। तो ये गुरु शिष्य का स्वरूप नहीं है। गुरु बोलने वाला ऊपर बैठना चाहिए, शिष्य नीचे रहना चाहिए। तो उनको शिष्य नीचे आया सिंहासन छोड़कर, बराबर है। भगवान भी क्या करता है, जो प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, निष्ठा से चलता है, आचरण विचार से चलता है, उसको नीचे से ऊपर लाता है। ऊपर पहुंचने के बाद ज्ञानी धनवान या कीर्तिवान बन गया, अभिमान आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आ गया, लोभ आ गया, फिर नीचे लाता है उसको। और क्या करता है ईश्वर, भक्तों को ऊपर, अभक्तों को नीचे, ज्ञानी को ऊपर, अज्ञानी को नीचे, धर्मात्मा को ऊपर, अधर्मी को नीचे। तो फिर जनक को बोला कि मैं सिंहासन पर बैठा। तो बेटा आया और उन्होंने प्रश्न किया, क्या जनक ने, ईश्वर है कहाँ पर, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या करता है। तो ये 3 प्रश्न करने के बाद उन्होंने बोला, ठीक है मैं जनक हूँ। हो गया, आज पूरा करेंगे। जनक ठीक है, बोला एक बच्चा है, दूध ला के दे दो। तो दूध ला के दिया। वो दूध ऊपर नीचे गिलास में देखा, देखने के बाद उन्होंने पिया। कौन, अष्टवक्र जी। पीने के बाद तो प्रश्न किया, क्या ये जनक, इसमें मैंने क्या देखा। बोला आपने क्या देखा पता नहीं, आप देख रहा था, क्या देख रहा था आप। मैं इसमें देख रहा था, इसमें जो है घी कहाँ पर है, घी। तो बोला जितना दूध है उतना उसमें घी है, फिर दिखता क्यों नहीं। बोला वो अव्यक्त रूप से। फिर दूध को पहला दही बनाओ, फिर दही को छाछ बनाओ, छाछ को मंथो, फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन से फिर घी निकलेगा। तो ऐसा ही ईश्वर को जानने के लिए सगुण से, फिर स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, ऐसे जाना पड़ता है तो समझेगा। और ईश्वर क्या करता है, जैसा मैं तेरे को नीचे भेजा, मैं ऊपर बैठा,